साल 2022, तालुका वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। टाइम था रात के 11:30। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने 4 साथियों के साथ एक खेत की बाउंड्री पर खड़ा है। उसी वक्त उनमें से एक साथी खेत के पास मौजूद घर के कंपाउंड की तरफ जाता है और तभी उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट जाती है। वो अजीब सी शैतानी हंसी हंसने लगता है और वो हंसी ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी आवाज़ बदल जाती है, जैसे वो नहीं, उसके मुंह से कोई और ही बोल रहा हो। वो चिल्लाता है और कहता है, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। अगर अब भी नहीं गए तो सब मारे जाओगे, यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर सबकी सांसें रुक गई। उसी समय वो असामान्य ताकत से सबको धक्का देने लगा, जैसे कोई 100 हाथी का बल उसके अंदर आ गया हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, या उसे किसी ऐसी चीज ने जकड़ा था जो हमारे दिमाग के बाहर हो। वहां के लोगों में वो जगह मौत का दरवाजा कहलाती है, पर क्यों, यह आपको आगे पता चली जाएगा। और ये कहानी सुनकर सच में आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये स्टोरी नॉर्मल स्टोरी से कुछ अलग है। उनमें से एक टीम मेंबर निखिल ने मुझे खुद भेजी है, जो हमारे ये एक सब्सक्राइबर है। आज की ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस इंसिडेंट को मैं वैसे का वैसा बता रहा हूँ, बिना किसी भी कट के। कहानी शुरू करने से पहले इनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और एक लास्ट चीज़, ये इंसिडेंट पूरे ध्यान से सुनिएगा, भूलना मत, हर एक बात याद रखना। चलो, सो विदाउट एनी डिले शुरू करते आज की रूह को हिला देने वाली कहानी रक्साल की आवाज़ में। अब देखो, आज के हमारे विक्टिम निखिल जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक वरुड नाम का तालुका है, वहाँ के ही एक छोटे से गांव से है, जो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। निखिल एक प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन साथ ही पार्ट टाइम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी है। मतलब भूत प्रेत, हॉन्टेड प्लेसेस की जांच करना, वो सब जो रात में नींद उड़ा दे, ये उनका शौक है। और इसी चक्कर में उन्हें पता चलता है एक ऐसे खेत के बारे में जो उनके ही गांव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। दूर दूर तक जंगल जैसा, लोग उसे मौत का दरवाजा कहते हैं। नाम सुनते ही कभी छूट जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि उस खेत के आसपास और खेत नहीं है, सब कुछ उजाड़ बिछड़ा हुआ। उसकी चारों तरफ की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है, जैसे वो जगह पूरी तरह से मर गई हो, घास तक नहीं उगती वहां। गांव के लोग वहां जाना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। डर का माहौल ऐसा कि नाम सुनते ही उनके आंखों में खौफ सा नजर आता है और सांसें रुक जाती है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लोगों का कहना है कि वहां जले हुए बैल दिखाई देते हैं, जैसे वे अभी भी खेत जोत रहे हैं, लेकिन उनके शरीर जले हुए, काले पड़े, धुआं निकला सा लगता है। और उन्हें हकने वाला आदमी, अब मैं कैसे बताऊं, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती है। हड्डियां जो चलती है, जैसे कोई भूतिया ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही हो। डरावना नजारा। ये दृश्य कई लोगों ने देखा है रात के अंधेरे में, जब चांद की रोशनी में वो सारे नजर आते हैं। जो भी उस जगह से जुड़ा, या तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई, मतलब पागल हो गया, दिन रात चीखता रहा, घर वालों को भी पहचानता नहीं, या फिर उसकी जान चली गई, अचानक मौत। वहां लाशें मिलने की घटना भी हो चुकी थी। कभी कोई किसान गायब हो जाता, कभी कोई राहगीर रात में गुजरता और फिर लाश मिलती, पूरी तरह से जली हुई या सिर्फ हड्डियों का ढांचा, जैसे कोई एंटिटी उन्हें जला देती हो बेरहमी से। अब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कान के पर्दे खोलकर सुनना। लोग कहते हैं कि पहले उस जमीन पर एक परिवार रहता था, साधारण किसान का परिवार। उनके पास बैल और दूसरे जानवर भी थे, गाय, भैंस, मुर्गियाँ, जो हो सकती है वो। उनकी खेती बाड़ी चल रही थी, सब ठीक ठाक और खुशहाल जीवन। अचानक एक दिन वहाँ तेज भयानक आग लगी, जैसे कोई भयानक ब्लास्ट हुआ। कैसे लगी या किसने लगाई कोई नहीं जानता। सब कुछ जलकर खत्म हो गया, राख का ढेर बन गया, कोई नहीं बचा, न परिवार न जानवर, सब खाक। लेकिन उसके बाद से जो शुरू हुआ, उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया। अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई, जैसे कोई आत्मा वहां फंस गई हो, चीखती, बिखलती और वो जगह छोड़ना नहीं चाहती। डर का ऐसा सिलसिला कि गांव वाले आज भी सिहर जाते हैं, और वो जगह मौत का दरवाजा बन गई, जहां से कोई वापस नहीं आता। ये थी बैक स्टोरी, लेकिन असली खौफ आगे चालू होने वाला था। एक रिसर्च के दौरान निखिल को यह सब जानकारी मिली
और वो डिसाइड करता है वहाँ जाने का अपने 4 साथियों के साथ। फिलहाल निखिल के कहने पर हम उन 4 पार्टनर का रियल नेम लिए बगैर ही इंसिडेंट बताएंगे। तो स्टोरी क्लियर समझने के लिए हम कोई फिक्शनल नाम यूज करते हैं। तो नाम है अनिकेत, पवन, दीपक और किरण। ध्यान रखना ये सब नाम फिक्शनल है। सो बैक टू द स्टोरी अगेन। ये 4 लड़के, ये सब पैरानॉर्मल एंथियोजैट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स लेकर घूमते हैं, EMF मीटर्स, स्पिरिट्स बॉक्सेस, कैमराज, नाइट विजन, सब कुछ तैयार। अब सब कुछ प्लान करने के बाद अगले ही दिन शाम करीब 4 बजे ये सब निकले। रास्ते में बातें करते, लेकिन दिल में थोड़ा डर तो था। करीब 6:30 तक वहां पहुंच गए। अब एक एक बात ध्यान से सुनना। सूरज ढल रहा है, अंधेरा छाने वाला है, हवा ठंडी ठंडी, और वो सब उस खेत के ठीक बॉर्डर पर खड़े हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बैग से निकालते हैं और वेट करते हैं रात का। ठीक रात के 11:30 बजे उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट सेट किए, जगह जगह रखे, रीडिंग्स लेना शुरू किया। स्क्रीन पर नंबर उछलते हुए। शुरू से ही रीडिंग्स असामान्य थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स वहां प्रेजेंट हो। जैसे जैसे वो बाउंड्री के पास जाते उन्हें बेचैनी और भ्रम महसूस होता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत उन्हें वहां से दूर रखना चाहती हो, पुश कर रही हो। कदम लड़खड़ाने लगे, सिर चकराने लगा। डर का माहौल इतना घना कि सांस लेना मुश्किल। सबके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज। अब यह सब चल ही रहा था कि तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी उन्होंने की नहीं थी। उनमें से एक लड़का पवन कंपाउंड के पास जांच करने गया, अकेला, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। और उसी समय वो अचानक शांत हो गया। उसके इंस्ट्रूमेंट से बीप की आवाज बढ़ रही थी और वो उसी जगह पर खड़ा रहा। इंस्ट्रूमेंट की कंटिन्यू आवाज को सुन बाकी दोस्तों ने पवन को आवाज लगाई, बट कोई रिप्लाई नहीं। बहुत आवाज देने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं रहा था। ये देख निखिल पवन के पास गए और उन्होंने पवन के पास जाकर उसे आवाज दी। आवाज सुनकर पवन धीरे धीरे पीछे पलटा और पवन पलटने के बाद निखिल ने जो देखा वो देखकर उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई थी, पूरी सफेद। निखिल झट से दूर हो गए। उसी वक्त वो अजीब सी शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसी ऐसे ही कि रोंगटे खड़े हो जाए, कान फट जाए। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई थी, गहरी, डरावनी, जैसे कोई डिमन बोल रहा हो। वो किसी आदिवासी भाषा में बोलने लगा जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, जैसे कोई एंशंट कर्स, पुरानी भाषा। समझ नहीं आ रही थी लेकिन डरावनी। और फिर वो जोर से चिल्लाया और बोला, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। अगर अभी नहीं गए तो सब मारे जाओ, यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। देखिए, ये सुनकर सबकी सांसें सूख गई और उनकी आंखों में डर का माहौल साफ नजर आ रहा था। सब थर थर कांपने लगे। उसकी ताकत एकदम असामान्य सी हो गई थी, जैसे कोई सुपरनैचुरल एनर्जी उसके अंदर हो। वो हमें जोर से धक्का दे रहा था। उस धक्के से एक एक करके सब गिरे, सब घायल हो गए, चोटें लगी, खून निकला, हाथ पैर सुन पड़ गए थे, जैसे कोई करंट लगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सब पैनिक हो गए। उसकी हंसी और उसकी आंखों की हालत देखकर हम सब सिहर गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी पावरफुल एंटिटी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। निखिल ने बताया कि मेरे पास एक अभिमंत्रित चाकू और उनके गुरुजी द्वारा दिया गया अभिमंत्रित माला था, जिससे मैं अपने और अपने साथियों की रक्षा करता था। वो एक तरह से मेरे लाइफलाइन बन गई। हमने पवन को संभालने की पूरी कोशिश की, पकड़ा, रोकने की कोशिश की, चाकू से रक्षा की, माला से प्रार्थना की, मंत्र पढ़े, लेकिन स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही थी। एंटिटी हद से ज्यादा स्ट्रांग थी। अब माहौल इतना खराब हो गया कि उनकी यह हरकतें देख पवन और ज्यादा वायलेंट हो गया, मारने पर तुला, जैसे एंटिटी उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हो। उसकी बॉडी एक तरह से खिलौना बन गई थी। अब सिचुएशन हमारे प्लान से बाहर जा रही थी, तो हमने एक ही बात सोची, मौलाना को बुलाने की। प्लान के मुताबिक अगर सिचुएशन हाथ से बाहर जाती है तो हमने ये ऑप्शन रखा था, और ये सब हाल देखकर हमें उसे ही करना पड़ा। आखिर हमें मौलाना को बुलाना पड़ा। उन्हें फ़ोन किया और कहा जल्दी आओ। मौलाना आए, रुकावटें की, दुआएं पड़ी, घंटों लगा। काफ़ी प्रयासों के बाद उसे काबू में लाया गया। एंटिटी बाहर निकली और हम जैसे वैसे करके वहाँ से जान हाथ में पकड़कर निकल पड़े। पर पवन पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 3 हफ्ते लगे। वो बीमार पड़ा, नाइटमेयर्स आते रहे, रातों में चीखता। एंटिटी की वो हंसी याद आती रही और वो चेतावनी जैसे कानों में गूंज रही थी।
उस एंटिटी ने साफ चेतावनी दी थी कि वो जगह उसकी है और वो वहां किसी को रुकने नहीं देगी, कब्जा छोड़ने का नाम नहीं लेगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से पूरी तरह बंधी हुई हो और अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती हो। फंसी हुई आत्मा, शायद वो परिवार की आत्मा या कोई कर्ज जो आग में फंसी हुई हो और अब वो जगह पर कब्जा जमाए बैठी है। उस दिन उस एंटिटी की चेतावनी के बाद सब घबरा गए, भागने लगे। हम वहां से जान बचाकर लौटे जैसे मौत से लड़कर आए। निखिल कह रहे थे कि सच कहूं तो हमने मौत को बहुत करीब से देखा था, जैसे मौत का दरवाजा खुल चुका हो और हम सब बाल बाल बचे किस्मत से। आज भी वो खेत वैसा ही पड़ा है, उजाड़, डरावना। लोग वहां नहीं जाते, नाम तक नहीं लेते। जमीन बंजर है और उस जगह का रहस्य आज भी अनसुलझा है। निखिल की जुबानी और शायद ये राज हमेशा राज ही रहेगा। देखिए, अब आपको कोई अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये कहानी ऐसी है कि सुनकर आप सोचेंगे क्या सच में ऐसा होता है। बट ऑनेस्टली इस चीज को कितने मानते हैं कितने नहीं मुझे नहीं पता, पर जिन्होंने भी ऐसा महसूस किया है वो आज हमारे विक्टिम बन गए हैं। और आप भी ऐसे ही किसी घटना या सफर का हिस्सा हो और अपने इंसिडेंट से लोगों का दिमाग हिलाना चाहते हैं तो नीचे गए ईमेल पर अपनी डिटेल स्टोरी भेजें और सुनिए आपकी कहानी रक्साल की आवाज में। वीडियो अगर पसंद आए तो थैंक यू मत बोलो, बस एक लाइक, एक खतरनाक कमेंट और लाइफ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रक्साल यहाँ हकीकत की वो चीखें सुनाता है जो कोई सुन नहीं पाता।